मार्च 2026 के सर्कुलर्स, जो कि अगर आप आईडीबीआई दे रहे हैं, सीबीओ दे रहे हैं, आपके इंटरव्यूज, जॉब, एमएसएमई, कोई भी एग्जाम देंगे तो आरबीआई सर्कुलर पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेटेस्ट आरबीआई रेट्स, आपको पता है कल पॉलिसी रेट आया था, कुछ चेंज नहीं हुआ है, तो ये रेट आपके एग्जाम के लिए है। रेपो रेट स्टैंड्स on revised at 5.25, SDF at 5, MSF or bank rate at which we do bill discounting 5.5%, CRR cash reserve ratio section 42 BR Act 3%, SLR 18%। ठीक है, हमारा फॉरेक्स रिजर्व अब कितना है, यूएसडी 698 बिलियन, डिपॉजिट है 250 लाख करोड़। ठीक है, क्रेडिट है मतलब लोन लोगों ने उठा रखा है 207 करोड़ का। ठीक है, और हम हमेशा सीडी रेशियो बैंकों का, ब्रांच का कैलकुलेट करते हैं। आइडियल सीडी रेशियो 70% होता है, मतलब कैश टू डिपॉजिट रेशियो, क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो, क्रेडिट टू डिपॉजिट नॉट कैश, क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो। ठीक है, तो डिपॉजिट आप जितना लाएंगे उसका 70 to 80% क्रेडिट देना जरूरी है, जो कि सिस्टम में आपको दिख रहा है। ठीक है, प्राइम बैच के लिए एक अलर्ट है। प्राइम बैच में हमने स्लॉट जो रजिस्ट्रेशन है वो ऑलमोस्ट बंद कर दिया है। रजिस्ट्रेशन आर ऑलमोस्ट फिल्ड। इसमें 200 स्लॉट्स हमने रखा था, तो ऑलमोस्ट फिल होने के कगार पर है। तो उसमें अगर आपको रजिस्ट्रेशन चाहिए देन यू नीड टू व्हाट्सएप अस, क्योंकि हम इसको अभी से ओपन करना बंद कर दिया है। जो सिर्फ और सिर्फ रिक्वेस्ट करेंगे प्राइम बैच उनको मिलेगा। यू नीड टू रिक्वेस्ट। दोनों बैच आपके सिलेक्शन के लिए है। प्राइम बैच में आप एक्स्ट्रा हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हो और इंटरव्यू प्रिपरेशन उसमें इंक्लूडेड रहता है, और इसमें आप वन ऑन वन मेरे से बात कर पाओगे। वन ऑन वन आप मेरा जो इनपुट है, मेरा इनसाइट से वो ले पाओगे। ठीक है, और बाकी फैकल्टीज भी इसमें अवेलेबल रहेंगे, क्योंकि जो हमारे रेगुलर बैचेस है उसमें भीड़ थोड़ा ज्यादा होता है, और प्राइम बैच में आप हमसे डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हो। हम वीकेंड में एक सेशन आपके जो क्वेरीज हैं, क्या आप अलग कर सकते हैं इस भीड़ से ताकि आपको सिलेक्शन मिलेगा, ये सब हम डिस्कस करेंगे। चलिए, आरबीआई सेट्स एनओपी आईएनआर लिमिट फॉर एडी बैंक्स। एडी मतलब ऑथराइज्ड डीलर बैंक्स। आपको हमेशा मैं बोलता हूँ दो चीज है, एडी पीडी। एडी क्या है? एडी इज ऑथराइज्ड डीलर। Those who are permitted by Reserve Bank of India to deal with foreign currency are called authorized dealers. ठीक है, those who are permitted by Reserve Bank of India to deal with government securities are primary dealers. तो authorized dealer तीन तरह का होता है, एडी कैट 1, कैट 2, कैट 3। तो एडी कैटेगरी 1 बड़े बैंक्स होते हैं जो सब कुछ कर पाते हैं। एडी कैटेगरी 2 में जैसे स्मॉल फाइनेंस बैंक, आरआरबी, ये सब आ जाते हैं जिनको लिमिटेड एक्सेस होता है। एडी कैटेगरी 3 में सिर्फ मनी चेंजर्स आते हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ आपका और हमारा फॉरेक्स को एक्सचेंज करते हैं। ठीक है, तो व्हाट इज एनओपी? नेट ओपन पोजीशन। तो आरबीआई ने क्या कहा है ऑथराइज्ड डीलर को कि आप नेट ओपन पोजीशन जो है वो इंश्योर करिए। मैं कमेंट जानबूझकर ऑफ रखा हूं ताकि थोड़ी देर बाद ये एक एक स्लाइड के बाद मैं कमेंट ऑन करूंगा। ठीक है, तो आरबीआई डायरेक्टेड ऑथराइज्ड डीलर्स टू एंश्योर नेट ओपन पोजीशन इन द ऑनशोर डिलीवरेबल मार्केट शैल बी मेंटेन्ड विद $100 million एट एंड ऑफ ईच बिजनेस डे। तो आपके दिन के एंड तक, ईओडी के बाद, आपके पास अगर आपने किसी मार्केट डेरिवेटिव में काम किया है, ठीक है, इंडियन रूपी में अगर कोई नेट ओपन पोजीशन है इंडियन करेंसी के अगेंस्ट में, जो आपने डीलिंग्स किया है, डेरिवेटिव हो जो भी किया है, $100 million से ऊपर का आपका डेरिवेटिव ओपन नहीं होना चाहिए। मैं एक लेमैन के टर्म में बताता हूं कि आप सट्टा खेलते हैं, अभी तो अब बंद हो गया है। मान लीजिए आप फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं, पिताजी के पैसा लेकर ट्रेडिंग करते हैं। आपने ऑप्शन खरीदा, ठीक है, और ऑप्शन पता है आप होल्ड कर सकते हो, नेक्स्ट एक्सपायरी तक आप होल्ड कर सकते हो, जब तक आप एक्सपायरी का आपने खरीदा है। मंथ एंड, मान लीजिए मंथ एंड एक्सपायरी का आपने खरीदा है, नियर एक्सपायरी जो है उसने आपका खरीदा है आपने। तो आपके पिताजी ने बोला है कि देख बेटा, तेरा तो इनकम है नहीं, मेरे पैसे से तू खेल रहा है, तो एक काम करना, तू जो भी कर, मेरा इनकम 1 लाख पर मंथ है, तो ईओडी में दिन में जो करना है तू कर, बाय सेल जो करना है कर, बट कैरी मत कर कल के दिन के लिए। अगर कैरी करेगा तो 5,000 या 10,000 से ज्यादा अमाउंट मैं तुझे अलाउ नहीं कर सकता, मेरा हार्ड अर्नड मनी है, तू 10,000 से ज्यादा कैरी मत करना। ठीक है, आपने निफ्टी का खरीदा है, निफ्टी का ऑप्शन खरीदा है, कॉल ऑप्शन खरीदा है या पुट खरीदा है, बिकॉज यू डोंट नो व्हाट हैपेंस इन द नाइट, क्योंकि रात में खुला रहता है यूएस का मार्केट, और यूएस के मार्केट के ऊपर बैठा है एक जबरदस्त पागल आदमी जिसका नाम है डोनाल्ड ट्रंप।
वो कब क्या बोलता है उसको खुद पता नहीं होता है और मार्केट उसी हिसाब से फ्लक्चुएट करता है। और शेयर मार्केट का एक रूल होता है, शेयर मार्केट का एक रूल होता है आप और हमारे जिंदगी की तरह, nobody knows once market closed at 3:30 p.m. in Indian Standard Time how the market will open, what will happen the next day। आप ये गिफ्ट निफ्टी, डाउ जोन्स, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज से प्रिडिक्ट तो कर लेते हो, मगर किसी एक्सपर्ट को आज तक दुनिया में पता नहीं है कि कल कहां पे खुलेगा। तो इसीलिए जब 3:30 मार्केट क्लोज हो रहा है आप क्लोज करके जाइए। अगर कैरी करेंगे तो सिर्फ सिर्फ 10,000 या 15,000 जितने का आप रिस्क ले सकते हो सकता है कि कल अगर अनहेज्ड है यानी कि इसके अगेंस्ट में आपने कॉन्ट्रा पोजीशन नहीं लिया है तो हो सकता है कि डूब जाएगा। हेजिंग क्या होता है, मान लीजिए आपने कॉल ऑप्शन लिया है, कॉल बाय किया हुआ है, तो आपने एक दूर का पुट बाय कर लेंगे। इससे क्या होगा, अगर मार्केट बहुत ज्यादा क्रैश भी कर जाएगा आपका पुट आपको बेनिफिट देकर जाएगा। ठीक है, दैट कॉन्ट्रा पोजीशन विल डिलीवर द बेनिफिट। अगर आप शेयर मार्केट में थोड़ा बहुत इसको समझ पाएंगे या फिर अगर आप फॉरेक्स के क्लासेस ले रहे हैं तो भी आप समझ पाएंगे। ठीक है, अदरवाइज लेमैन के टर्म में ये मैं बोलता हूं कि आप बहुत ज्यादा रिस्की प्रोडक्ट को ओपन नहीं रखेंगे। और आपको पता है कि रूपी 93 94 100 तक जाने वाला है। सो गवर्नमेंट इज एट वेरी मच ट्रबल, so they don't want banks to have open INR derivative deals open at the end of the day beyond $100 million। ठीक है, by April 10 2026 that has to be complied। ठीक है, ये है इसका रूल। गेटिंग इट, क्या रूल कहता है इसको मैंने सिंप्लीफाई किया है। सिंपल टर्म्स, एनओपी बैंक्स ऑन हेज्ड फॉरेक्स एक्सपोजर, इट इज लाइक बेट ऑन रूपी मूवमेंट। आजकल बैंक सिर्फ और सिर्फ लोन देकर पैसा नहीं कमाते या फिर एलआई बेचकर पैसा नहीं कमाते। दे हैव ट्रेजरी डिपार्टमेंट, दे डील विथ डेरिवेटिव्स, दे अर्न मनी थ्रू हेजिंग, थ्रू डेरिवेटिव्स। ये सब उनके डीलर्स पैसा लेकर आते हैं। ठीक है, रुपी डॉलर इसमें वो भी इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, क्रूड इसमें इन्वेस्ट करके पैसा कमाते हैं। बट ये रिस्की प्रोडक्ट है, तो अगर आपने उसके अगेंस्ट में कोई इंश्योरेंस रखा नहीं है, इंश्योरेंस मतलब डेरिवेटिव कॉन्ट्रापोजिशन नहीं है आपके पास, खाली कोर आपने रिस्क ले लिया है, नेकेड रिस्क ले लिया है, देन यू हैव टू कैप इट एट $100 million। ठीक है, उसके यूडी के बाद इतना उससे ज्यादा रिस्क आप नहीं ले सकते। ठीक है, ऑल ऑफ यू गेटिंग इट। लेमैन के टर्म में समझा दिया। अगर आप ट्रेडिंग करते हैं, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, एंड ऑफ द डे आप ज्यादा से ज्यादा इतना अमाउंट रिस्क ले सकते हो, उससे ज्यादा आप रखो मत, क्योंकि कल सुबह हो सकता है कि आपका 1 लाख जीरो हो जाए। क्यों ये है, प्रिवेंट्स एक्सेसिव स्पेकुलेशन, बहुत ज्यादा स्पेकुलेशन मतलब डेरिवेटिव में सट्टाबाजी को रोकता है। प्रिवेंट्स reduces systemic risk for banks and maintains forex market and the movement of rupee। all of you getting my point। चलिए, यूनिक ट्रांजैक्शन आइडेंटिफायर, डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स में जब भी आप डेरिवेटिव में डील कर रहे हो तो आपको 52 डिजिट का यूनिक ट्रांजैक्शन आइडेंटिफायर देना होगा। 5 दिन जो क्रॉस बॉर्डर रिपोर्टिंग है, अगर बाहर आप रह के कर रहे हैं तो 5 दिन के भीतर आपको देना होगा यूटीआई नंबर। और अगर क्या है, ये चीज आपको एमसीक्यू में भी आ सकता है। क्रॉस बॉर्डर रिपोर्टिंग, इफ रिपोर्टेबल इन इंडिया एंड अब्रॉड विथ सुनर फॉरेन डेडलाइन ऑब्टेन यूटीआई विद इन दैट डेडलाइन। अगर जल्दी कर सकते हो तो कर लीजिए, अगर नहीं कर सकते, अगर इफ यू आर अनएबल टू सबमिट, देन यू सीसीआईएल कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को आपको 5 बिजनेस दिन के अंदर देना पड़ेगा। ठीक है, सो वेन एवर यू आर डूइंग ए फॉरेक्स ट्रांजेक्शन above $1 million, you need to give LEI, legal entity identifier। simple, $1 million above forex transaction, you need to give LEI। okay, but if you are doing any derivative transaction in OTC market, OTC derivatives, OTC derivative can be dealt in 2 markets। one is OTC, over the counter, or one could be in stock exchanges। ठीक है, हमने ऑप्शन खरीदा स्टॉक एक्सचेंज से, बट आप और हमने डील कर दिया बिना स्टॉक एक्सचेंज को पता लगाए, तो वो होगा ओटीसी, ओवर द काउंटर। तो ओवर द काउंटर अगर कोई ट्रांजैक्शन करता है बाय अवॉइडिंग द एक्सचेंज, मेनी टाइम्स बिग डेरिवेटिव डील्स, स्वाप्स, इंटरेस्ट रेट स्वाप्स, क्रेडिट डिफॉल्ट स्वाप्स टेक प्लेस इन OTC market between 2 entities। So in such cases 52 digit character has to be given। if
there are some reasons of delay. You have to submit it within 5 business days as per मुंबई का बिजनेस डे लंदन से अलग हो सकता है. छत्रपति शिवाजी जयंती है तो छुट्टी मिल गया मुंबई में, तो उसको बिजनेस डे में काउंट नहीं किया जाएगा. दैट विल नॉट बी काउंटेड एज ए बिजनेस डे. ओके. CDF, currency declaration form. When you come to India or go out of India, if you have foreign currency, in immigration there is a form given to you that is called CDF. जब आप फॉरेन से आते हैं या फिर फॉरेन जाते हैं और अगर आपके पास बहुत ज़्यादा फॉरेन करेंसी है तो आपको फॉरेक्स डिक्लेरेशन देना होता है. CDF, करेंसी डिक्लेरेशन फॉर्म में साइन करना होता है कि सर मेरे पास इतना फॉरेन करेंसी है. फॉरेन करेंसी इज एन एसेट, इज एन इन्वेस्टमेंट, इट इज लाइक गोल्ड. सो डिक्लेरेशन इज वेरी मच रिक्वायर्ड, राइट. तो कितना है, अगर आपके पास करेंसी, नोट्स, coins, traveler's check, credit card worth 10,000 rupees and above है, then you have to give the declaration. If notes of 5,000 plus dollar is with you, then you have to give the declaration. क्या नियम है, जब आप बाहर जा रहे हैं, अगर आपके पास $5,000 से ज़्यादा का नोट है या फिर in online mode, traveler's check, notes, or in currency form, if you have more than 10,000 USD, then you have to give a declaration. Okay. So when you give, जब आप बाहर से, ये mainly जो बाहर से आ रहे हैं उनके लिए है. So foreigner comes India to visit, he has 20,000 USD. Okay, he has to give a declaration. 20,000 he may or may not carry through notes. $20,000 वो नोट में नहीं लाएगा ना, वो ट्रैवलर चेक में लाएगा, वो क्रेडिट कार्ड के थ्रू लाएगा, सॉरी फॉरेक्स कार्ड के थ्रू लाएगा. सो बाय एनी मोड इफ समबडी कैरीज more than $10,000 in any form of foreign currency, he has to declare in the immigration while entering India. If he has more than $5,000, below 10, even below $10,000, like somebody has $5,200 of notes, then also he has to give a declaration. CDF, and when you get the declaration, then only you will be able to exchange the currency. अगर आपके पास $10,000 है और आपने CDF लिया नहीं है और आप जब बैंक जाएंगे कि सर मेरा डॉलर को रुपये में कन्वर्ट कर दीजिए ताकि मैं गोवा में जाके पब में पैसा उड़ा सकूं, राइट, इट कैन नॉट बी डन बिकॉज शो मी योर CDF बिकॉज यू हैव मोर देन $5,000. दैट हैज टू बी डन. ठीक है, कुछ नहीं है. एंटरिंग इंडिया विथ लॉट्स ऑफ फॉरेन कैश, then fill this form at airport, CDF at airport. It's a declaration slip to the government, to make government understand that how much money you are bringing to India. First question on your screen, what is the maximum NOP INR limit set by RBI for authorized dealer banks at the end of each business day? Yes, it is $100 million. $100 million. Okay. The NOP INR limit $100 million applies to which type of market? ये कौन से मार्केट के लिए ये प्रेस्क्राइब लिमिट है? Yes, it is nothing but onshore deliverable market. Onshore deliverable market. ठीक है? How many character does LEI contain? They contain 20 characters. For non-deliverable derivative forex transaction, LEI code is applicable only for transaction equivalent to or exceeding USD 1 million. USD 1 million. Okay.